आपके एग्जाम में 100% श्योर 100% एक क्वेश्चन आज की क्लास से आएगा, गारंटी के साथ आएगा। तो ध्यान देना बेटा, जो भी आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे उसका डायग्राम देख लो कैसा बनेगा। डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा कि दो लाइन होंगे, दोनों लाइन आपस में कट करेंगे परपेंडिकुलर पे, ध्यान रखना दोनों लाइन, ठीक है। एक पॉइंट हमें यहां पे गिवन होगा, एक पॉइंट यहां होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इमेज, याद रखना हमेशा। आइए तो पता ही क्या होगा बीच में, इस पॉइंट का नाम सबको पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिड पॉइंट। इसके बहुत सारे नाम है, ये बहरूपिया इंसान है, इसके बहुत सारे नाम है, इसके नाम लिख लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मिड पॉइंट, एक्स कोमा वाई, याद रखना इसका नाम याद रखना, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। ये हमारा एक्सरसाइज नहीं है, 3D ज्योमेट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बुक में नहीं है बट आता है एग्जाम में। क्या है? फाइंड द इमेज ए डैश, मतलब ये रहा, ये हमारा ए डैश है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए डैश को हमने क्या ले लिया, ए कोमा बी कोमा, नहीं ए कोमा बी कोमा सी, मतलब कुछ और ले लो, एक्स x1 y1 z1 ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। ऑफ द पॉइंट ए, ये हमारा ए है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 6 एंड 3 इन द लाइन, ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये रहा, इस लाइन का इक्वेशन ये रहा, इस लाइन का इक्वेशन ये रहा, ध्यान रखना इस लाइन का इक्वेशन आ गया यहाँ पे x बाई 1 y माइनस का 1/2, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही होगा। और क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड ए डैश, मतलब इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखना हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब आपको r इक्वल में क्या होता है, ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, समझे क्या बोला मैंने, r इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर आपको पता होना चाहिए, एक ए का पता होना जरूरी है, एक बी का। अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो ए और बी का पता होना जरूरी है। तो ए तो पता है हमें, ए का मतलब होता है पॉइंट, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ए मिल गया, लेकिन बी नहीं पता हमें। बी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। अब बी का पता लगाने के लिए हमें अब कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान लगाते हैं कैसा करना है हमें। पहले ऐसा करो, आप यहां का जो पॉइंट है एक्स वाई जेड वो निकाल लो, एक्स वाई जेड होगा, ये जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई जेड। अब वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे इसकी हेल्प से, निकालो यहां से एक्स वाई जेड। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, हाँ इक्वल में क्या है इसके, लैम्डा, बोलो क्या बोल रहे हो। ये डायग्राम क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेज की बात की गई है, तो एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट नीचे। अगर इमेज बन रहा है तो मतलब ये क्या है, प्लेन मिरर की तरह होगा, ये लाइन क्या है, प्लेन मिरर की तरह। अब प्लेन मिरर में कोई भी रे जैसे आएगा वैसे ही बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है परपेंडिकुलर, बट इमेज का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्टेंस इमेज का होगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। ये पूरी कहानी है। चलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब है फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। इसके 3 नाम है। चलो अब आ जाओ लाइन पे, यहां से निकालो एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई लैम्डा, यहां लिखना लेट, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई लैम्डा, तो एक्स हो गया लैम्डा। वाई का वैल्यू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई लैम्डा, 2 लैम्डा, माइनस का हो गया प्लस का 1। जेड की वैल्यू क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस का 2। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट तो आ गया, एक्स वाई जेड आ चुका है, किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में आ गया ना, लैम्डा के फॉर्म में। चलो अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब बोलो सर डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये डायरेक्शन रेशियो बी होता है, डायरेक्शन रेशियो, हाँ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। जब तक 2 पॉइंट नहीं होगा ना, डायरेक्शन रेशियो नहीं आएगा। और 2 पॉइंट का मतलब सेकंड वाले पॉइंट से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करना बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास पहले से ही है और सेकंड पॉइंट हमने अभी निकाल लिया ना। चलो
तो लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो के लिए पॉइंट लिख लो, क्या पॉइंट 1,6,3 एंड सेकेंड पॉइंट क्या है लैम्डा, सेकेंड पॉइंट लैम्डा हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। चलो तो हमारे पास इस लाइन पे 2 पॉइंट आ चुका है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा। तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो कोमा। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करना। चलो लैम्डा में से 1 गया, लैम्डा माइनस का 1, 2 लैम्डा प्लस में से 6 गया, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 6 गया, 2 लैम्डा माइनस का 5। ठीक है, तो 2 लैम्डा माइनस का 5, 3 लैम्डा प्लस 2 में से 3 लैम्डा प्लस 2 में से 3 गया, कितना आया 3 लैम्डा माइनस 1। देखो बेटा बहुत सिंपल चीज है, डायरेक्शन रेशियो का एक ही मतलब है। अगर देखो हमें अगर लाइन का इक्वेशन चाहिए तो एक ए पॉइंट चाहिए, एक बी पॉइंट चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, ए पॉइंट पहले से ही गिवन है, लेकिन हमारे पास बी वेक्टर नहीं है। अब बी वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 2 पॉइंट का होना, तभी तो माइनस करोगे। हमारे पास एक पॉइंट था लेकिन ये पॉइंट नहीं था, तो इसकी हेल्प से हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया, वो हमारा निकल गया, ये रहा। तो हमारे पास एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया। अब जब दोनों पॉइंट को माइनस करोगे तो आपका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, मतलब हमारा बी वेक्टर ये रहा, ये क्या है बी वेक्टर। ठीक है चलो लिख लो, शुरू हुआ है बेटा, लिख लो। तो हम बोल सकते हैं बी हैव b1 वेक्टर इज दिस, अब b2 वेक्टर ये रहा हमारे पास। चलो चलो आ जाओ लिख लो, हमारे पास ये रहा b1, बेटा सब सुन लो अच्छे से, ये हमारा b1 आ गया, हाँ बी वेक्टर b1 हो गया ना लाइन 1 का, ये हमारा b1 है, और ये क्या है नीचे वाला b2, अब बीच में क्या है परपेंडिकुलर, क्या है, तो मतलब b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। चलो देखो ये हमारा b1 आ गया, b1 मतलब ये आ गया b1 वेक्टर, b1 वेक्टर ये आ गया, और ये रहा नीचे b2 वेक्टर, अरे b2 वेक्टर, अब दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो वहां से आपको सॉल्व कर लो, हो जाएगा आंसर। नहीं है बेटा मेरे पास, चलो फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन याद रखना, बेटा आप नए स्टूडेंट हो, कैसे स्टार्ट करें। बेटा देखो आप सभी चैप्टर्स के मेरे बेसिक्स लेक्चर्स देख लो पहले, तभी हो पाएगा। क्वेश्चन ये है, जब भी इमेज वाला क्वेश्चन दिखे आपको, ये डायग्राम आपको याद रखना है, जहां पे पॉइंट ऊपर होगा इमेज नीचे बनेगा, ठीक है। और जो ये लाइन है ना, ये बन जाएगा प्लेन मिरर, तभी तो इमेज बन रहा है। अब प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी है, हाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया ये इमेज। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा इमेज का, इसका मतलब बन जाएगा बीच में मिड पॉइंट। इसका नाम क्या क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मिड पॉइंट, हाँ या फिर एक्स वाई जेड, इस बीच वाले के 4 नाम है, ठीक है। अब हमें इस लाइन का निकालना है इक्वेशन निकालने के लिए आपको ए और बी वेक्टर का पता होना चाहिए। ए का मतलब पॉइंट जो कि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन बी वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 2 पॉइंट का होना, कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे तभी डायरेक्शन रेशियो आएगा। तो हमने क्या सोचा कि हमारे पास एक पॉइंट तो है, अगर ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा डायरेक्शन रेशियो भी वो हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। तो फिर मैंने जो गिवन इक्वेशन है उसको लैम्डा ले लिया, यहां से एक्स वाई जेड निकाल लिया, तो हमारे पास पॉइंट आ गया ये वाला, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट आ गया लैम्डा के फॉर्म में। अरे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई लैम्डा, तो हमारे पास एक पॉइंट ये पहले से था, दूसरा पॉइंट हमने लैम्डा के फॉर्म में एक्स वाई जेड निकाल लिया, और दोनों को माइनस कर दिया, तो इस लाइन का हमारा बी वेक्टर निकल गया, वो ये रहा। बस हो गया आंसर, हाँ डायरेक्शन रेशियो। चलो अब क्या करना है ध्यान देना, हाँ डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा ये b1 हो गया, ठीक है। चलो तो यहां से हम बोलेंगे नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, ये हो जाएगा ऐसे, क्या था
लैम्डा माइनस वन आई, लैम्डा माइनस वन आई, टू लैम्डा माइनस फाइव, टू लैम्डा माइनस फाइव जी, थ्री लैम्डा माइनस वन। के ये हमारा हो गया B1 वेक्टर, लाइन वन का हो गया B1 वेक्टर, गिवन हमें है B2 वेक्टर। अब देखो B2 वेक्टर कहां है हमारे पास, ये जो लाइन है ना इससे बोलते हैं B2 वेक्टर, नीचे वाला 1 2 3, तो 1i 2j, लो भाई हो गया फाइनली। नहीं लैम्डा कॉमन लेके नहीं, अब नाउ हाँ गिवन दैट ऐसे लिखेंगे बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो B1 डॉट B2 इक्वल टू 0, यहां पे पुट करके लैम्डा निकल जाएगा। करो बेटा, निकालो लैम्डा की वैल्यू फटाफट। B1 डॉट B2, तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, मतलब लैम्डा माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई, तो लैम्डा माइनस वन आएगा। क्या बात है, वेरी गुड। 2 लैम्डा माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 लैम्डा, 2 5 जा 10, क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 लैम्डा, 3 1 जा 3 इक्वल में 0, क्या बात है भाई, वेरी गुड, हो गया भाई। आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट 1 4 5 5 9 14 इक्वल टू -1 -10 माइनस का 11 -3 माइनस का 14, तो ये हो गया प्लस का 14, कट के आ गया लैम्डा 1। क्या बात है यार, हो क्या बात है, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया भाई। इतना कुछ किया, लैम्डा कितना आया 1। आप लोग लैम्डा निकाल नहीं पाए, बहुत नहीं, कुछ नहीं किया है। B1 डॉट B2 हमने किया, तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई, के वाले को के से मल्टीप्लाई। चलो तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, B1 वेक्टर, हमें तो ये चाहिए था ना B1 वेक्टर। चलो भाई लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करते हैं, यहां पे तो 1 में से 1 गया तो 0 आई, हाँ कोई नहीं लिख दिया। यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 5, 2 1 जा 2, लैम्डा की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, फटाफट लिख लो। और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 लैम्डा, 3 में से 1 गया तो 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि B1 जो है हमारा माइनस का 3 2K। क्या बात है यार, बी वेक्टर आ चुका है बेटा, बधाई हो, आपका बी वेक्टर निकल चुका है। ए वेक्टर क्या था हमारा क्वेश्चन में, पॉइंट क्या था, पॉइंट 163, ये हमारा ए पॉइंट था 163। क्या बात है, ये भी हो गया। अब आप आराम से इसका इक्वेशन फाइंड कर लोगे वैल्यू को पुट करके। क्या था, बी माइनस का 3J, लिख लो, ये रहा। देखो पूरे में कोई बड़ा कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 2 पॉइंट की नीड होती है, इसीलिए हमने XYZ निकाला लैम्डा के फॉर्म में, तो हमारा वहां पे 2 पॉइंट आ गया। अब दोनों पॉइंट को माइनस करके आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, तो डायरेक्शन रेशियो से हमें B1 मिल गया, B2 क्वेश्चन में गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट 0 आएगा, और फिर यहां से लैम्डा निकल गया। हो गया बेटा, यही क्वेश्चन आपके आएंगे 5 मार्क्स में। सर B2 कहां से आया, अरे मेरे भाई B2 यही तो है, ये रहा B2 जो क्वेश्चन में गिवन होता है, इसे B2 से बोलते हैं। ये B2 है, ये B2 है, ये B2 है जो क्वेश्चन में गिवन है, B2 है। और किसी को डाउट, समझाता हूं दोबारा, देख लो बेटा दोबारा समझ लो। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, सुनो।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए टू ए डैश, मतलब यहां से लेकर यहां तक का लाइन का इक्वेशन निकालना था, हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन यहीं तक रुकेगा नहीं है। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, सब लोग समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि अच्छा हमें इमेज भी तो निकालना है भी, ठीक है, दो चीजें है क्वेश्चन में, हमें ये इमेज निकालना है, ठीक है। इमेज तब बनेगा जब ये प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर का मतलब ये डिस्टेंस सेम होगा, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, यहां से हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया लैम्डा के फॉर्म में। लैम्डा आप लेट करके लिख सकते हो, ठीक है। और जो ये एक्स वाई जेड है वो इस लाइन का सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। तो दो पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, दोनों पॉइंट को माइनस करोगे तो आपका आएगा डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो माइनस करने से आता है। अभी इमेज निकालूंगा ना, फाइंड इमेज, ठीक है। तो यहां से आपका डायरेक्शन रेशियो आ गया। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है बी वेक्टर, तो आपके पास बी वेक्टर आ चुका है, लेकिन ये बी वेक्टर लैम्डा के फॉर्म में है, तो लैम्डा भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यूज किया परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट करने के बाद जीरो आता है। तो यहां से b1 लिया, यहां से b2 लिया, दोनों का डॉट किया, इक्वल टू जीरो आ गया। तो वहां के सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया, फिर लैम्डा की वैल्यू आपने पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अभी हमने ये वाला सॉल्व किया है, अब निकालना है फाइंड द इमेज। चलो पहले ये बताओ एक्स वाई जेड कितना आया, लैम्डा 1 आ गया ना, तो एक्स हो गया 1, वाई कितना आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3, जेड 3 2 5, तो हमारा पॉइंट आ गया 1 3 5। अब देखो ये बीच का क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है ये, तो आप ये निकाल सकते हो ना, निकालो मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ x1 प्लस x2, हाँ ये हम कहा निकाला, हाँ ठीक है ओके। बी वेक्टर कहां से आया बेटा, बी वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं दो वेक्टर को, दो पॉइंट को माइनस करके। एक पॉइंट हमारे पास पहले से था, दूसरा पॉइंट हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। चलो क्या बोल रहे बेटा, ए डैश निकाला, ए डैश है, ये ए डैश नीचे है। चलो इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। ये हमारा क्या है 1 3 5, ये क्या है 1 6 8, ये था ना, आइए हमारा x1 163। चलो अब हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे यहां पे, मिड लो भाई, मिड पॉइंट थ्योरम बताओ क्या होगा। देखो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कोने कोने वाले को प्लस कर दो, अब बीच में ये आएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस x1 बाय 2, तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। वैसे ही कोने कोने वाले को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। तो बीच में क्या है 3, 6 प्लस y1 बाई 2, 6 माइनस 6 इक्वल टू y1, y1 0 हो गया। चलो और देखो थर्ड वाले का देख लो, क्या है 5 है, z 3 प्लस z1 बाई 2, 3 दूनी 5 दूनी 10 7, z1 आ गया 7। तो हमारा बात नहीं, हमारा इमेज आ चुका है 1, कोमा y1 कितना है 0, कोमा z1 है 7। दिस इज द इमेज, इमेज आ गया, ठीक है। चलो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मिड पॉइंट थ्योरम, कोने कोने वाले को प्लस करो, इक्वल में बीच वाला, बहुत सिंपल चीज है। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। ये 5 मार्क्स में आता है, तो 5 मार्क्स में ये ऐसे भी नहीं पूछेगा इतना इजीली, वो आपसे एक और चीज पूछ लेगा इसके अंदर ही, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, लो चलो ये निकालो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, रूट वाला, हाँ वही करना है। तो आपको इसके ये वाला पॉइंट यूज करना है, डिस्टेंस निकालना है, हाँ अभी वही है।
तो क्या होगा देखना, 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर, 0 में से 6 गया तो 6 का स्क्वायर 36 कर लो। ये क्या था 7 ना, 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर 16, ये 52 हो गया। लो भाई यूनिट्स। तो बस यही हमारा मेन मुद्दा रहेगा।